ये हार तंत्र विद्या के इंजीनियर्ड तरीके से हार कराया गया है। ये पूरी दुनिया जानती है। क्या वजह है कि इलेक्शन के ज़माने में इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आती है कि इलेक्शन के ज़माने में जब वोट का ज़माना है और उस वक्त आप 10,000 रुपया घुसा रहे हैं और 2 लाख रुपए का वादा करें तो दे 2 लाख रुपया। ये मौजूदा सरकार और भारत भाजपा ने मिल करके जो तांडव रचा है वोटर के सामने और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से किया है, ये जवाब देना पड़ेगा। इतिहास याद रखेगा इस तरह का। देखिए, कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक जो है वो कांग्रेस पार्टी कार्यालय यानी कि सदाकत आश्रम में चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में जो है ये बैठक चल रही है। इस बैठक में जो है कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद है। अगर बात कर ले, कृष्णा लावरू भी हैं, राजेश राम की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, शकील अहमद खान भी है। तो इस तरीके के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। अंदर जो है राजेश राम के चेंबर में जो है, उनके केबिन में जो है ये बैठक चल रही है। और हार के बाद जो है ये पहली समीक्षा बैठक है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को और सभी विभागों के प्रमुखों को यानी कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो उनको बुलाया गया है यहाँ पर, और उनसे कहीं ना कहीं जो है फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या कुछ वजह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार चुनाव हारी है, कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन इस तरीके का क्यों हुआ। इस तरीके की जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं उनसे लेने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। मीडिया से बातचीत के दौरान शकील अहमद खान जो है काफ़ी गुस्से में नज़र आए हैं। उन्होंने वो ये कहते हुए नज़र आए हैं कि जो ये हार हुई है, ये हार हमारी नहीं है, ये मैंडेट जनता का नहीं था। चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर षड्यंत्र रचा है, इंजीनियरिंग करके, यानी साफ तौर पर ये कहना ईवीएम से छेड़छाड़ करके जो है चुनाव जीता गया है। और इलेक्शन कमीशन पर खास करके जो है शकील अहमद खान कड़ा रुख अपनाते हुए कहते हुए नज़र आए हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जब चुनाव का वक्त है वोटरों को 10-10 हज़ार रुपये जो है भाजपा और एनडीए जो है वो देने की बात करी थी और उन्होंने दिया, और उसके बाद 2 लाख रुपए और देने की बात कह रही है। तो अगर 2 लाख रुपए देने का वादा किया है तो 2 लाख रुपए दे कर दिखाएं। और इस तरीके की तमाम जो बातें शकील अहमद खान कहते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले उनकी बातों को आप सुनिए। जाहिर सी बात है, हार की समीक्षा है और उसके बाद ये हारने का मेन कारण जो सरकार का तंत्र लगा है उस पे सवाल है, और वो सवाल सब लोग उठा रहे हैं। मंगनी लाल मंडल बोल रहे हैं कि हार की एक वजह कांग्रेस भी है। अब मंगनी लाल जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हमको तो आगे बढ़ना है। बोले हैं कांग्रेस अलग चाहे तो रह सकती है। अरे भाई, उनके बोलने पे हमारा रास्ता थोड़े तय होगा। न मेरे बोलने पे राजद का रास्ता तय होगा, न उनके बोलने पे राजद का रास्ता तय होगा। हर पार्टी अपना अपने कार्यक्रमों का रास्ता खुद तय करती है। उनके बोलने का कोई महत्व नहीं है। कुछ विधायक भाई ये व्यक्तिगत बातें नहीं है ना। हर पार्टी अपना रोड मैप खुद बनाती है। तो संघर्षों का रोड मैप कांग्रेस पार्टी खुद बना रही है और बना के काम करती है। खबरें आ रही है कि कुछ विधायक जदयू के संपर्क उससे हमको कोई मतलब है कौन किसके संपर्क में। हार का जो प्रभाव गठबंधन पर पड़ा है, ऐसा लग रहा है आपको गठबंधन पर? ये हार तंत्र विद्या के इंजीनियर्ड तरीके से हार कराया गया है। ये पूरी दुनिया जानती है। क्या वजह है कि इलेक्शन के ज़माने में इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आती है कि इलेक्शन के ज़माने में जब वोट का ज़माना है और उस वक्त आप 10,000 रुपया घुसा रहे हैं और 2 लाख रुपए का वादा करें तो दे 2 लाख रुपया। क्या बात करते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये किया इलेक्शन कमीशन ने, उस पर कोई सवाल नहीं उठेंगे। बदमाशी हुई है, चोरी हुई, और क्या हुआ है? शकील साहब, आपके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, वो सब हम नहीं जानते हैं। सवाल ये है, ये मौजूदा सरकार और भारत भाजपा ने मिल करके जो तांडव रचा है वोटर के सामने और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से किया है, ये जवाब देना पड़ेगा। इतिहास याद रखेगा इस तरह का। एक आखिरी सवाल यह है, कांग्रेस की महिला प्रदेश नेतृत्व कह रही है कि महिला को दरकिनार किया गया। कांग्रेस की सारी बातें जो पार्टी और संगठन के अंदर की बातें हैं वो अंदर की बातें हैं, उस पे बात होगी और हो रही है। संगठन के अंदर की बातें होगी। आपने सुना किस तरीके से शकील अहमद खान जो है वो गुस्से में जो है मीडिया से बातचीत करते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने ये कहते हुए नज़र आए, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी इन दोनों को उन्होंने रेडार पर अपने रखा है, और रेडार पर रखते हुए वो साफ तौर पर उन पर आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी का आरोप है, जो 10,000 रुपये दिए गए हैं उसका आरोप है कि वोट खरीदा गया है। कहीं ना कहीं वोट खरीदने का आरोप लगा रहे हैं शकील अहमद खान बीजेपी और चुनाव आयोग पर। देखिए, अभी जो है पहले राउंड की बैठक हुई है, इसके बाद अब दूसरे राउंड की बैठक होगी।
अब जैसे जैसे जो है तकरीबन 15 जिला अध्यक्षों को जो है पहले राउंड के बैठक में बुलाया गया है, उसके बाद दूसरे राउंड में जो है वो बाकी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया जाएगा। तो अब देखना होगा कि किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है निकल कर सामने आती है। हालांकि शकील अहमद की बातें जो है वो आपने सुनी कि कितने गुस्से में जो है शकील अहमद खान बाहर निकले हुए हैं, बाहर निकल के वो मीडिया को ये बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये इस बार जो परिणाम निकल कर सामने आए ये जनता का मैंडेट नहीं था, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो की गई है। और उन्होंने महिलाओं पर भी जो है वो अगर उनसे सवाल पूछा गया कि जो महिलाएं कांग्रेस पार्टी की जो महिला अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तीफ़ा दे दिया और कहा गया कि महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस पार्टी में महत्व नहीं दी गई। इस पर हालांकि वो नकारते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का आला कमान जो है इस पर जवाब देगा और उनसे ये सवाल किया गया कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो है एनडीए के संपर्क में, यानी कि कहीं ना कहीं पाला बदलने की फिराक में है, उस पर उन्होंने कहा कि उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, जिसको जहां जाना है जाए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडन का एक बयान आया था कि हार की जो वजह है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस है। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो वो कहते हुए नज़र आए हैं कि वो क्या कहते हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी संघर्ष का रोड मैप खुद बना रही है और खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब गठबंधन जो है बिहार में महागठबंधन वो भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है, उसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। अब आगे की उसकी प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल कर सामने आती है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।